पूरे विश्व में शायद भारत इकलौता ऐसा देश है जहां कानून और आज़ादी तो है, लेकिन उस देश को कोई दूसरा हैंडल करता है। जो मित्रों आज हम बात करने वाले हैं फिर से एक खास विषय पे, कैसे एक देश को किसी दूसरे देश के लोग कंट्रोल करते हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच जो भी संबंध है वो बिल्कुल भी सही नहीं। जो मित्रों जब ये लड़ाई स्टार्ट हुआ था तब सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच सीमित थी ये लड़ाई, लेकिन अब जो है इसमें कई देश शामिल होते हैं भारत के अलावा। लेकिन आने वाले समय में ऐसा लग रहा है अगर ये लड़ाई आगे चलता रहा तो भारत भी इसमें जुड़ सकता है। भारत और ईरान के बीच सदियों से चलते आ रहे उस व्यापारिक संबंध को आगे बढ़ावा देते हुए भारत ने ईरान के कुछ नेवी ऑफिसर्स को भारत बुलाया कि ईरानियन ऑफिसर्स जा रहे थे, तब उन्हें हिंद महासागर में ही अमेरिका द्वारा मार दिया। उनका पूरा शिप हिंद महासागर में डूब गया। लगभग 87 ऑफिसर्स मर चुके हैं और कुछ ऑफिसर्स को बचा लिया गया। और इस घटना के बाद पूरे दुनिया में कई तरह की बातें, कुछ लोग इसे युद्ध के समान कार्रवाई बता रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और मिडिल ईस्ट में संघर्ष और कई कार्रवाइयों के कारण दोनों देशों के बीच रिश्ता पहले से ही काफी खराब है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने ईरान पे टॉर्पीडो से हमला किया। टॉर्पीडो एक ऐसा हथियार जो पानी में रहकर पानी में चलने वाले जहाजों पर हमला करता है, जो एक बार में ही पूरे जहाज को खत्म करने का पावर रखता है। ये हमला इतना अचानक हुआ कि जहाज को संभलने का मौका भी नहीं दिया गया और कुछ ही मिनटों में जहाज समुद्र की गहराइयों में डूब गया। कई लोगों की मरने की खबर आई और कुछ लोगों को बाद में बचा भी लिया। यह घटना इतना चर्चित इसलिए है क्योंकि जिस रास्ते पे उस शिप को उड़ाया गया वो एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग है। अधिकतम देश किसी भी देश से व्यापार वहीं से करते हैं। अगर उस मार्ग पे हमला होने लगा तो फिर उन देशों को व्यापार करने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अब सवाल ये है कि अमेरिका ने ऐसा किया क्यों? अमेरिका का मानना है कि ईरान ने कोई चाल चली। उसका कहना है कि ईरान अमेरिका पर हमला करना चाहता था छल से और ये व्यापारिक संबंध बस बहाना था और यही कारण है कि अमेरिका ने उस शिप पर हमला किया। और दूसरी तरफ ईरान इस मामले को पूरी तरह गलत बता रहा है। उनका कहना है कि अमेरिका बिल्कुल गलत है और इस तरह के हमले अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है या सिर्फ किसी भी देश को उकसाने का काम करती है। अभी जो लड़ाई चल रही है इसमें भारत कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोच रहा है और सोचना भी जरूरी, क्योंकि भारत नहीं चाहेगा कि और देशों की तरह भारत का भी हाल हो। भारत सरकार और भारत के कुछ नेताओं ने इस घटना को लेकर जवाब तो दिए, लेकिन किसी भी देश को सीधा ब्लेम करते हुए जवाब नहीं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारत इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। सबसे पहले भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संसद में आके कहा कि भारत हर स्थिति पर नजर रखता है और पश्चिमी एशिया पे शांति बनाए रखने की आवश्यकता है। यानी भारत को फर्क नहीं पड़ता अमेरिका और ईरान के बीच क्या चल रहा है, उन्हें बस उनसे दूर रहना, चाहे उनमें उनकी गलती क्यों ना, क्योंकि ईरान के नेवीज को भारत नहीं बुलाया, चाहे वो किसी भी मामले से हो। और फिर अमेरिका ने ईरान शिप्स पे हमला किया। दूसरे देशों की तरह भारत के नेताओं ने भी अपनी अपनी बात रखी। हालांकि भारत उस घटने को लेकर इतना सीरियस नहीं, वो चाहता है कि वो उस मामले से जितना दूर रहे उतना भारत के लिए अच्छा है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ऑपोजिशन में अमेरिका है। अगर कोई और कंट्री होता तो फिर बात अलग।